अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ABC मेथड पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। सेकंड न्यूमेरिकल। प्रीवियस लेक्चर में हमने इनकम स्टेटमेंट और CGS पे बात की, जहां हमने देखा कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ को आप किस तरह एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह मैनेज करते हैं आप, और हर एक्टिविटी किस तरह कॉस्ट रेशियो या कॉस्ट परसेंटेज क्लियर कर रही होती है, किस तरह आप परसेंटेज एनालाइज कर सकते हैं हर एक एक्टिविटी की। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हम आज देख लेते हैं। पेज नंबर है 32। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख लें कि इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ आप कुछ एनालाइज करनी होगी, चेक करनी होगी। इनकम स्टेटमेंट बनानी है और प्रॉफिट परसेंटेज साथ देखनी होगी। द शेल्फ ऑफ कंपनीज सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन December 31, 19 ईयर कुछ भी हो सकता है, आपको कुछ भी ईयर गिवन हो सकता है। सेल्स फॉर द ईयर, इन्वेंट्रीज, बिगिनिंग इन्वेंट्रीज, परचेजेस अवेलेबल है, हमें डायरेक्ट लेबर अवेलेबल है, इफेक्टिव ओवरहेड 50% ऑफ लेबर कॉस्ट, इन्वेंट्रीज एट द एंड ऑफ ईयर, फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, एंडिंग इन्वेंट्रीज हो गई, कॉस्ट गिवन है। ये सर अदर एक्सपेंसेस फॉर द ईयर जो है मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या कमर्शियल एक्सपेंसेस हुए, ये भी हमें गिवन है। रिक्वायरमेंट आप देख लें कि इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 19 एंड द परसेंटेज ऑफ द इनकम्स टू सेल्स बिफोर इनकम टैक्स, यानी इनकम टैक्स पे करने से पहले क्या परसेंटेज होगी, जैसे आपको कहा गया परसेंटेज ऑफ इनकम टू सेल के सेल में आपकी इनकम की परसेंटेज हम यहाँ एनालाइज करनी होगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट कर लेते हैं और यहाँ हम इनकम स्टेटमेंट और CGS को एक ही पेज पे एक ही हम स्ट्रक्चर में रखेंगे। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर लेना होगा, और मेरे पास जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये आप देख सकते हैं कि आपको मैंने कहा कि एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम लें। पहले कंपनी नेम आप ज़रूर लिख लिया करें। यहाँ जो कंपनी नेम आपको दिया गया वो है कि द शेल्फ ऑफ कंपनी, द शेल्फ ऑफ कंपनी ठीक है। और इनकम स्टेटमेंट अभी तक हम देख रहे हैं, या तो इनकम स्टेटमेंट आप सेकंड पे होगा, टाइटल में आप इनकम स्टेटमेंट, और आप लिख लें फॉर दिसंबर फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंडेड लिख लें क्योंकि सेल फॉर द ईयर है, फॉर द ईयर एंडेड December 31 पीरियाडिक बनती है इनकम स्टेटमेंट, तो इसलिए मैंने ईयर एंडेड लिखा 19, ये लिख लेंगे। और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर आज हम 5 कर रहे हैं, पेज नंबर है 32, ठीक है। ABC मेथड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड हम देख रहे हैं। क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट आप यहाँ डॉलर साइन लगा लें और ये भी डॉलर साइन लगा लें। इनकम स्टेटमेंट हम यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले सेल आपको गिवन है, सेल फॉर द ईयर आप लिख लें। यहाँ जो सेल दी गई है वो आप देख लें कि सेल्स हमारे पास है, सेल्स फॉर द ईयर, सेल गिवन है 3,14,000। तो आउटर कॉलम में मैं लिखूँगा 3,14,000, आप आउटर कॉलम में लिखेंगे, इनर कॉलम में नहीं लिखना इसे। अब नेक्स्ट जो है CGS लेस होगी, तो आप लिखें लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें यहाँ कैलकुलेट करनी होगी। तरीका आपको अब मेथड क्लियर है, हम क्वेश्चन कर चुके हैं इस पे। जो हमारे पास फर्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। और डायरेक्ट मटेरियल में आपको पता है कि हम पहले ओपनिंग मटेरियल ले लेंगे। इन्वेंट्रीज आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इन्वेंट्रीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो आप ऐसा कर लें कि मटेरियल बिगिनिंग
बिगिनिंग मटेरियल जो दिया गया है वैल्यू है मेरे पास 3800 ठीक है। डॉलर साइन मैंने टाइटल दे दिया है तो आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ऐड कर लेंगे परचेजेस, क्योंकि पहले तो हमें ये एक्टिविटी चेक करनी होगी एबीसी मेथड में कि आपके पास मटेरियल अवेलेबल कितना है फर्म के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो अब हम परचेजेस लिख लेते हैं और परचेजेस हमें दी गई हैं। परचेजेस फॉर द ईयर हैं 1,40,000। तो आप ऐड परचेजेस कर लें, परचेजेस इन्वेंट्री या परचेजेस सिंपल लिख लिया करें। और ये हमारे पास है 1,40,000। क्लियर, यहाँ तक हम इन्हें ऐड कर लेंगे तो मेरे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 1,43,800। समझ आ गई बात की। और इसे हम, ये फर्स्ट एक्टिविटी हमें यहाँ क्लियर होगी एबीसी मेथड की, वो ये है कि मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। फर्स्ट एक्टिविटी हमें क्लियर होगी कि हमें कितना मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, 1,43,800। इसी में हम अब लेस कर लेंगे मटेरियल इन्वेंट्री, मटेरियल एंडिंग बैलेंस। एंडिंग बैलेंस यानी वो मटेरियल जो आपने एंडिंग आपने मींस के जो यूज़ नहीं हुआ, जो रह गए इस महीने, इस मंथ में जो मटेरियल बच गया जो बैलेंस में है, तो उसे आप एंडिंग इन्वेंट्री कह रहे हैं। और वो है 4,300 मैं यहाँ लेस कर लूँगा। तो 4,300 आप लेस कर लें और रिज़ल्ट आपके पास 1,39,500 होगा। ये आपके पास है मटेरियल कंज्यूम्ड कास्ट, मटेरियल कंज्यूम्ड कास्ट। ठीक हो गया। ये वो कास्ट है जो यूज़ हो चुका है मटेरियल। कितना यूज़ हो चुका, 1,39,500 का मटेरियल यूज़ हुआ। तो हर एक्टिविटी की कास्ट देखेंगे कौन सी एक्टिविटी आपकी ज़्यादा कास्टली रही। इसी तरह अब हम डायरेक्ट लेबर की तरफ जाते हैं। मटेरियल का पोर्शन कंप्लीट हो गया तो प्लस कर लें आप डायरेक्ट लेबर कास्ट, DLC मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लेबर कास्ट। डायरेक्ट लेबर कास्ट जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो है 67,350, 67,350। अच्छा, यहीं ऐड कर लें, आपकी मर्ज़ी है, ऐड कर लें तो अच्छा है, हम प्राइम कास्ट यहीं बना लेते हैं। तो ये आपके पास क्योंकि ऐड हो रहा है तो क्लियर। तो मैंने ये रिज़ल्ट ले लिया। आप इसे प्राइम कास्ट यहीं कह सकते हैं, तो इसे प्राइम कास्ट भी आप टाइटल दे दें तो ये बेस्ट अच्छा होगा। हमें प्राइम कास्ट क्लियर हो गई, सबसे जो हाईएस्ट कास्ट आपके पास है। सही। अब सेकंड एक्टिविटी की तरफ, नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जाते हैं जो हमारे पास, अब हम प्लस कर लेंगे फैक्टिव ओवरहेड कास्ट, FOH कास्ट, फैक्टिव ओवरहेड कास्ट। और फैक्टिव ओवरहेड कास्ट जो गिवन है वो 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर, 50% ऑफ DLC। DLC आपके पास कितनी कास्ट है, 67,350। और 67,350 का आप अगर 50% ले लें, ये रिज़ल्ट आ जाएगा 33,675। ठीक है, ये मैं ऐड कर रहा हूँ। अब हम ऐड कर लेते हैं और जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो बन जाएगा 5,2,5,0,4 एंड 2। ये आपके पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है। आप इसे TMC मैंने लिख दिया है, आप मुकम्मल लिखेंगे TMC, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। अब टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट हमें क्लियर कर रही है कि मैन्युफैक्चरिंग की कास्ट जो है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो रही है, 2,40,525। अब इसी तरह नेक्स्ट हम स्टेज पे जाएंगे और वर्क इन प्रोसेस। अब वो आप एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हो जहां आपका मटेरियल अब यूज़ हो चुका है, मैन्युफैक्चरिंग पास स्टेज पास हो चुका है। तो यहाँ हमें एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट हम कह रहे हैं, तो आप यहाँ एक्टिविटी आपको क्लियर हो गई। अब इसी एक्टिविटी को यहीं मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, तो ये एक्टिविटी कास्ट आपको क्लियर हो रही है। और अगर हम इसको मैच कर रहे हैं प्रीवियस मंथ के साथ या बजट्स के साथ, तो हमें काफ़ी हद तक एक्टिविटी बेस्ड मेथड में मैनेजमेंट के ABC मेथड के एनालिसिस यहाँ क्लियर हो जाएंगे। इस नेक्स्ट हमारे पास है कि वर्क इन प्रोसेस। माइनस पहले आपके पास ओपनिंग आप लेंगे, तो ओपनिंग आप ऐड कर लें वर्क इन प्रोसेस। मैं ज़रा शॉर्ट फॉर्म में ले रहा हूँ ताकि हमारी वीडियो जो है, हमारे लेक्चर्स जो हैं वो ईजीली
इतनी स्पेस ना लें कि आपके लिए प्रॉब्लम हो। तो हम ओपनिंग पहले ले लेते हैं। 4600 आपके पास वर्क इन प्रोसेस है और इसे आप ओपनिंग लिख लें साथ, ओपनिंग या बिगिनिंग, ठीक है। तो आप यहीं ऐड कर लें और ये रिज़ल्ट आ जाएगा 521 एंड 524। क्लियर है बात। अब ज़रूरी नहीं होता कि आप इसे टोटल वर्क इन प्रोसेस कहें, क्योंकि ये टोटल वर्क इन प्रोसेस नहीं है। तो आप बुक में भी मेथड देख सकते हैं, ABC मेथड। तो यहाँ हमें टोटल का कोई फिगर नहीं देना होता, क्योंकि ये वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग जो पहले से प्रीवियस मंथ का था और यहाँ ओपनिंग हो गया। अब हम माइनस कर लेते हैं और हमारे पास वर्क इन प्रोसेस WIP मैंने लिख लिया और एंडिंग आप लिख लें, ठीक है। एंडिंग इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस जो एंडिंग इन्वेंट्री मेरे पास है हम क्वेश्चन में, वो है 6200। अब आपके पास एक एक्टिविटी क्लियर हो गई है यहाँ। और टोटल रिज़ल्ट अगर ले लें वो होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये है रिज़ल्ट आ जाएगा 52 एंड 9832। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो अब आपके जो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो चुके हैं वो यहाँ क्लियर हो गए इस प्रोसेस में, और जो वर्क इन प्रोसेस लास्ट आपने इस मंथ के लिए रखा वो भी यहाँ क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि प्रीवियस मंथ में हमारे पास फिनिश गुड्स कितनी थी और उन फिनिश गुड्स में से हमने कितनी यूज़ की और कितनी हमने ऐसी हैं फिनिश गुड्स प्रीवियस मंथ की। पहले तो ऐड कर लें, प्रीवियस ओपनिंग हो गई, फिनिश गुड्स प्रीवियस मंथ की क्लियर कर देंगी, जो प्रीवियस मंथ में रख दी थी इस मंथ के लिए तो वो पहले ऐड कर लें। फिनिश गुड्स और आप इसे बिगिनिंग लिख लें, ठीक है। फिनिश गुड बिगिनिंग जो हमें दी गई हैं वो हैं 5900। तो ये क्लियर हो गया हमें। $2,44,825 ईजी है पॉइंट। और ये वो मटेरियल है, वो कास्ट है जो अवेलेबल फॉर सेल है। अब आप सेल कर सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं कि कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, सेल किया जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस इन्वेंट्री भी आपने यहाँ ऐड कर ली। तो अवेलेबल फिर सेल की इन्वेंट्री हमें यहाँ क्लियर हो गई है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है माइनस कर लें फिनिश गुड जो इस मंथ के लिए आप यानी रिज़र्व रख रहे हो, इस मंथ में रिज़र्व रख रहे हो नेक्स्ट मंथ के लिए, तो हम रख लेंगे फिनिश गुड्स एंडिंग। ये इस मंथ के आपके पास रिज़ल्ट हैं जो फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री आप देख लें तो हमारे पास है कि 9270। क्लियर। और मेरे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो गुड्स जो आपने बेच दिए, मींस के कब उन गुड्स की कास्ट हमें क्लियर हो गई जो हम सेल कर चुके हैं। 2,44,825 टोटल। इसमें से जो आपने फिनिश गुड्स रख दिए हैं रिज़र्व के तौर पे फर्दर यूज़ किए जाएंगे, तो फर्दर सेल किए जाएंगे, तो वो ये थे, हमने लेस कर लिया। तो ये रिज़ल्ट बन जाएगा आपके पास 5 एंड 23। सही है। तो ये मेरे पास रिज़ल्ट बन गया CGS का। आउटर कॉलम में ले जाऊंगा CGS को और यहीं अब आप लेस कर लें सेल से। आप देख सकते हैं सेल है 3,14,000 और CGS है आपके पास 2,35,555। तो जो रिज़ल्ट मेरे पास यहाँ आ रहा है आप माइनस कर लें तो ये आ जाएगा 5 एंड 4 एंड 487। क्लियर। तो अब ये ग्रास प्रॉफिट की सिचुएशन हमें क्लियर हो गई है, तो आप इसे ग्रास प्रॉफिट कह दें जी भी।
हमने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि डिफरेंट एक्टिविटी जो थी, एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग हमने यहाँ देख ली कि आपको हर एक्टिविटी की कास्ट क्लियर हो रही है कि आपके पास मटेरियल की कास्ट क्या थी जो खुद परचेज़ की इस टाइम में, ओपनिंग को एंडिंग कितना रख लिया, तो हर एक एक्टिविटी हमें यहाँ क्लियर हो रही है। दिस इज़ एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे पास लेस कर लें, लेस कमर्शियल एक्सपेंसेस। कमर्शियल मींस कि वो एक्सपेंसेस जो आपने प्रमोशन के लिए पे किए हैं या क्लैरिकल हैं। कमर्शियल एक्सपेंसेस हमारे पास सिर्फ दो हैं, एक हमारे पास हो गया मार्केटिंग, MRKT मैं लिख रहा हूँ, मार्केटिंग एक्सपेंसेस। इसी तरह सेकंड है मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, दो हैं, दोनों ही कमर्शियल हुए। तो अब मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव को ही हम टोटल कर लेते हैं। इनर कॉलम में पहले रख लेते हैं 23,115 एंड 17,650। तो इनर कॉलम में पहले आप इनको रख लें, फिर आउटर में ले जाएं। ये रिज़ल्ट है मेरे सामने, आ जाएगा 4765। लेस कर लेते हैं तो आपके पास रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा 0, 8 एंड 6 एंड 7, 3। ये रिज़ल्ट जो है ये इनकम बिफोर इनकम टैक्स हो गया। ठीक है, मैंने इनर कॉलम में पहले एक्सपेंसेस रख ली और फिर आउटर कॉलम में लगे। ये तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया जो हमने फाइंड करना था, मैंने सर्कल कर दिया आपके लिए। अब हम ये काम करते हैं, ये रिक्वायरमेंट सेकंड है उसको देख लेते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ अगर आ जाएं तो यहाँ अब आप क्लियर कर चुके हैं एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग। ये एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग आपको क्या क्लियर कर रहा है कि किस तरह आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, फर्स्ट एक्टिविटी आपने एक एक्टिविटी बनाई जो थी टोटल मैन्युफैक्चर प्राइम कास्ट के बाद टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। सेकंड स्टेज यहीं कंट्रोल किया जा सकता है अगर कोई भी आपका बजट मीटअप यहाँ नहीं हो रहा। इसके बाद कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग। इसके बाद हम नेक्स्ट गए हैं कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की तरफ। ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने बनाई, ठीक हो गया। अब हमने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाई है हमने। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट की सिचुएशन यहाँ में क्लियर हो। अब एक और काम हम कर लेते हैं, जो रिक्वायरमेंट हमारे पास है वो ये है कि आप परसेंटेज ऑफ इनकम टू सेल बता दें। हमें कहा गया द परसेंटेज ऑफ इनकम टू सेल बिफोर इनकम टैक्स। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, वो है कि द परसेंटेज ऑफ बी रिक्वायरमेंट जो है, द परसेंटेज ऑफ इनकम टू सेल। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास फार्मूला जो बन जाएगा, याद कुछ नहीं करना, सिर्फ परसेंटेज ऑफ इनकम टू सेल है तो आप लिख लें न्यूमरेटर इनकम बिफोर इनकम टैक्स, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल सेल मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखें हमारे पास जो इनकम बिफोर इनकम टैक्स आई वो थी 37,680। तो ये हो जाएगा 37,680 डिवाइडेड बाय सेल आपके पास है 3,14,000 आप रख लें, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 12%। क्लियर। तो एक हमें एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग के क्लियर कर दिया कि आपकी इनकम बिफोर इनकम टैक्सेस जो है वो है 12% ऑफ सेल, और यहाँ आप क्लियर करना होगा 12% ऑफ सेल इनकम है। जीपी की परसेंटेज भी आप इसी तरह फाइंड कर सकते हैं, जीपी डिवाइड बाय सेल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप कास्ट ऑफ गुड डिवाइड बाय सेल कर सकते हैं, तो हर एक एक्टिविटी की चेक किया जा सकता है। आपको जो भी रिक्वायरमेंट पूछी जाए या कही जाए तो आप एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ एक रिक्वायरमेंट थी, अगर आपसे CGS डिवाइड बाय सेल आप परसेंटेज दे सकते हैं, आप प्राइम कास्ट डिवाइड बाय सेल दे सकते हैं। आपसे कोई भी एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग की परसेंटेज अगर रिक्वायर्ड हो तो फार्मूला इसी तरह आप बनाएंगे जो मैंने आपके सामने रखा। तो आप टोटल सेल यहाँ लिखेंगे, सॉरी आप इसे कंप्लीट कर लें, टोटल सेल। तो ये आज का क्वेश्चन था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्वेश्चन इसी चैप्टर को कुछ फॉलो करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीक जो होगा उसमें हम कंप्लीट करेंगे न्यूमेरिकल इस चैप्टर की, और हमारा नेक्स्ट चैप्टर फिर हम कोशिश करेंगे रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग, रिस्पांसिबिलिटी कास्टिंग स्टार्ट कर लें।
तो कोई प्रॉब्लम या इशू हो तो आप ज़रूर पूछेंगे, ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।